बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। आज हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 12 डिस्कस करनी है। इसको पढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, और जो चीज़ समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? चलें हम अपने एग्जांपल की तरफ बढ़ती हैं। तो हमारे पास एग्जांपल 12 की हमारे पास क्वेश्चन है, मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद HCl टू गिव हाइड्रोजन, यानी कि मैग्नीशियम जो है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करती है तो हाइड्रोजन गैस बनाती है। व्हाट इज़ द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन। हमने HCl सोल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। और HCl जो है उसका वेट हमें दिया गया है 27% बाय वेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूसिंग 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इतना हमें HCl दिया गया है और हमने 12.1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो क्या करना है, प्रोड्यूस करना है। और इसी तरह हमें HCl की यहाँ पर डेंसिटी भी दी गई है जो हमारे पास 1.14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दो तीन बातें दी गई हैं, वो हमने क्या करनी है, यहाँ पर गिवन डेटा के अंदर लिखनी है। यहाँ पर देखें, रिएक्शन में मैग्नीशियम ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और साथ हमारे पास क्या बनाया है, हाइड्रोजन बनाया। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हुए हम अपना गिवन डेटा लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज ऑफ HCl दी गई है। परसेंटेज ऑफ HCl जो है वो 27% है। एज वेल एज मैस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमें दिया गया 12.1 ग्राम। उसी तरह डेंसिटी ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो 1.14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो दी गई है। इसी तरह हमारे पास वही दोबारा हमारे पास फार्मूला है कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और साथ क्या बनते हैं, हाइड्रोजन गैस बनती है। इस एग्जांपल के अंदर हमने क्या फाइंड करना है, हमने इस एग्जांपल के अंदर वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ HCl को फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करने हैं। जब आपको मोल्स ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करेंगे तो आप इजीली वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो मोल ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड करने का फार्मूला होता है मास ओवर मोलर मास। तो हमारे पास हाइड्रोजन का मास यहाँ पर दिया गया है 12.1 और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 और दो हाइड्रोजन का मास होता है 2.016। तो मास हमारे पास 12.1 है और उसका हाइड्रोजन का मोलर मास जो है वो 2.016 है। तो इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन के आ गए। क्लियर? अगर आप यहाँ पर रिएक्शन देखें तो हम अगर इन दो चीज़ों को कंपेयर करें, एक तो हमारे पास ये HCl को और साथ हम जो है वो हाइड्रोजन को कंपेयर करें, तो एक मोल हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें जो HCl के मोल चाहिए वो हमारे पास 2 मोल चाहिए। एक मोल हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें 2 मोल HCl चाहिए। अगर 2 मोल हाइड्रोजन हो तो 4 मोल HCl चाहिए। इसी तरह 3 मोल हमारे पास हाइड्रोजन हो तो 6 मोल HCl चाहिए। अगर 4 मोल हाइड्रोजन हो तो हमें 8 मोल HCl चाहिए। अगर 5 मोल हाइड्रोजन बनाने हो तो 10 मोल HCl चाहिए। अगर हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन हमारे पास बनाने हो तो हमारे पास 12 मोल HCl हमें रिक्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन जो है अगर आपके पास 6 मोल हो तो आपको उसके लिए हमारे पास जो है 12 मोल HCl जो है वो क्या करना चाहिए, आपको आपके पास होना चाहिए। 12 मोल HCl से आप 6 मोल हाइड्रोजन जो है वो इजीली फाइंड या बना सकते हैं। क्लियर? इसको हम आगे देखेंगे फर्दर। अब यहाँ पर देखें, अगर हम हाइड्रोजन और HCl को पीछे की तरह कंपेयर करें तो हमारे पास 1 मोल अगर अब हमारे पास हाइड्रोजन हो तो उसको बनाने के लिए हमें 2 मोल HCl चाहिए। इसी तरह मैंने कहा अगर आपने 6 मोल अगर आपके पास हाइड्रोजन हो तो उसको बनाने के लिए हमारे पास जो है 12 मोल हाइड्रोजन जो है हमारे पास रिक्वायर है। तो हम क्या करेंगे, अगर 1 मोल हाइड्रोजन हमारे पास हमने बनाना हो तो 2 मोल हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास रिक्वायर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन की जो पीछे हमने मोल्स निकाले हैं, हाइड्रोजन के जो हमने मोल्स निकाले हैं, हाइड्रोजन के जो हमने मोल्स निकाले हैं पीछे, वो हमारे पास 6 हैं। तो हम 6 को दोनों साइडों पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मोल जो हैं अगर हमारे पास हों तो तब जाकर हमारे पास जो है 12 मोल HCl जो है वो कंज्यूम होते हैं। मतलब 12 मोल HCl जो है वो हमें 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बनाकर देते हैं। तो यहाँ पर मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे पास 12 मोल निकले। क्लियर? अब हमने क्या करना है, मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाइंड करना है। तो मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फाइंड करने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है, ये फार्मूला है। तो इसके जरिए आप मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड फाइंड कर सकते हैं। तो HCl का मोलर मास पहले आप फाइंड कर लें। यहाँ पर हाइड्रोजन एक है तो हमने एक बाहर लिखा, हाइड्रोजन को अंदर लिखा। एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हुए हम प्लस डालते होते हैं। एक क्लोरीन है, क्लोरीन बाहर, क्लोरीन को अंदर लिखा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है और क्लोरीन का एटॉमिक मास
5 होता है, इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मोलर मास निकला वो हमारे पास 36.5 निकला। हमने क्या किया, जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मोल ऊपर से हमारे पास आए हैं यहाँ पर हमने पुट कर दिए और मोलर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5 ऊपर निकला है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 438 ग्राम जो है वो निकल आया। क्लियर बेटा। अब फर्दर इस चीज़ को समझने के लिए आपको पहले ये समझना है, हमारे पास HCl का जो हमारे पास सोल्यूशन है वो 27% बाई वेट है। 27% बाई वेट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 100 ग्राम है, ये 27% जो सोल्यूशन है ये 100 ग्राम है और ये 100 ग्राम में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो इसके अंदर वाटर जो है वो 73 ग्राम है और HCl जो है वो 27 ग्राम है। 27% सोल्यूशन का क्या मतलब है कि इसके अंदर HCl की जो अमाउंट है वो 27 ग्राम है और वाटर की जो अमाउंट है ये 73 ग्राम है और इन दोनों को जो प्लस करो तो ये 100 ग्राम के इक्वल आएगा। मतलब ये 27% जो है ये 100 ग्राम के इक्वल है। इसके अंदर 27 ग्राम जो है वो HCl है और 73% जो है वाटर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 27% सोल्यूशन जो है ये 100 ग्राम के इक्वल आएगा। तो हमारे पास 27 ग्राम, ठीक है, HCl के सोल्यूशन 27 ग्राम HCl का जो सोल्यूशन है वो कितने के इक्वल होता है, 100 ग्राम के इक्वल, क्योंकि इसके अंदर 27 ग्राम जो है वो HCl होगा और 73 ग्राम जो है वो क्या होगा, वाटर होगा। अगर मैं कहूँ 1 ग्राम HCl सोल्यूशन जो है वो कितने के इक्वल होगा, तो आप क्या करेंगे 100 को 27 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो मास ऑफ HCl ऊपर निकला है वो है 438 ग्राम। तो 438 ग्राम HCl का सोल्यूशन कितने के इक्वल होगा, आप क्या करेंगे इसी वैल्यू को 100/27 को 438 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप इजीली मास ऑफ HCl जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, जो हमारे पास 1622 ग्राम आया। क्लियर। इसके बाद हमने क्या करनी है, डेंसिटी को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, वॉल्यूम जो है वो HCl का फाइंड करना है। यही हमारा मेन कंसर्न है। डेंसिटी का फार्मूला होता है डी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, डी इज इक्वल टू एम और वी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मास भी गिवन है ऊपर और डेंसिटी भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को बाहर ले जाएंगे तो वॉल्यूम डेंसिटी की जगह पे चला जाएगा और डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम की जगह पे आ जाएगी। तो हमारे पास क्या बनेगा, वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। तो मास हमें ऊपर दिया गया 1622 ग्राम। क्लियर। और हमारे पास डेंसिटी क्वेश्चन के अंदर दी गई है 1.14 जो है डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ HCl जो है वो 1423 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो निकल आएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।